फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले हम इसके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को भी देख लेंगे, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आउटलाइंस की ज़रूरत है। तो चलिए पहले आउटलाइंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपकी जो सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सचिन पायलट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम नाम लिखते हैं तो कूट वाले शब्द को डिनोट करके लिखते हैं। इट मीन्स आप फर्स्ट को लिखें एंड दूसरे के पहले शब्द से कट कर दें। सचिन हमने लिखा, प से कट कर दिया तो सचिन पायलट। अगर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राहुल गांधी। इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, राहुल लिखेंगे और ग से कट कर देंगे। अशोक गहलोत। अब जैसे मैंने अभी कहा कि वो रूल भी अप्लाई करते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं जो इजी लगे बनाने में। अब हमने लिखा अशोक, अब इसे हम ग से कट करते, यानी ग से तो कट होता नहीं क्योंकि उसी वर्ग का है, क वर्ग का, क ख ग और घ ये क वर्ग में आते हैं, तो उसी वर्ग का है तो कट तो कर नहीं सकते, जस्ट नीचे हमें लिखना पड़ता है। तो हमने इसमें और इजी बनाने के लिए इसमें इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है निर्णयहीनता। तो निर्णय हमने लिखा है और ह, न और त को पूरा लिखे हैं। जिस वाक्य के अंत में ता आता है तो हम उसे अगर त लिखते हैं तो आ की मात्रा पढ़ा जाता है। वास्तविकता, निर्णयहीनता ऐसे शब्द आते हैं तो हम त लिखते हैं और उसे ता पढ़ते हैं। सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी, इसमें भी हम कूट वाले रूल अप्लाई नहीं करेंगे। सोनिया लिखा हमने एंड गांधी के लिए ग, न और थ लिख दिया। नेक्स्ट है अंतरिम अध्यक्ष। तो अंतर के लिए न को बड़ा करते हैं तो और उसमें म जोड़ दिया तो अंतरिम, और अध्यक्ष के लिए द को छोटा करके स का आंकड़ा लगाते हैं तो अध्यक्ष बढ़ा जाता है। काम चलाऊ व्यवस्था। तो काम चलाऊ के लिए क और म, चमेला का आंकड़ा चला, और व्यवस्था के लिए ब, व और इस का चाप लगा के छोड़ सकते हैं या फिर श और थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राहुल गांधी, तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है कांग्रेसी नेता। कांग्रेसी के लिए कांग्रेस का फिक्स आउटलाइन होता है क, गमेरा का आंकड़ा फिर श का आंकड़ा, इसी में हमने नेता जोड़ दिया है। महासचिव। तो म और ह, श और च और व का आंकड़ा लगा देंगे। नेक्स्ट है निजी जागीर। तो निजी के लिए न और ज और डैश लगा करके ज, कमेरा का आंकड़ा। अब आप कहेंगे कि डैश क्यों लगाया है? अगर हम वैसे ही लिख देते तो वो वृद्धिकरण का रूल अप्लाई हो जाता एंड हम इसमें जगर और कुछ और पढ़ने लगते, निजी की जगह निजर पढ़ने लगते, नज़र पढ़ने लगते, और वो हमारा शब्द ट्रांसलेट के समय बिगड़ जाता और हमारी गलतियां हो जाती। नेक्स्ट है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो अब हमने इसको कूट वाले भी अप्लाई किए हैं एंड नॉर्मल रूल भी अप्लाई किया है। तो प्रियंका के लिए पमेरा का आंकड़ा फिर क, जस्ट उसके बगल में ग लिखा है हमने, यानी ग से कट कर दिया तो प्रियंका गांधी, और ग में ही हमने व और ड को बड़ा कर दिया तो वाड्रा हो गया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा। नेक्स्ट है परित्याग। परित्याग के लिए पमेरा का आंकड़ा तो परी हो गया, फिर त का आंकड़ा फिर ग। और अगर आप 80 से नीचे शब्द प्रति मिनट लिख रहे हैं तो यहाँ पे य का आंकड़ा लगा दें ताकि परित्याग य पढ़ा जा सके। अगर आप 80 से ऊपर लिख रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है, आप इजली समझ सकते हैं कि परित्याग ही है। नेक्स्ट है विराजमान। तो व ई की मात्रा इसलिए लाइन कट करके लिखेंगे और ज, म और फिर न का आंकड़ा। तो ये तो रही आउटलाइन। अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ। इस आउटलाइन की पीडीएफ हैप्पी स्टेनो मेंबर्स को सारे पीडीएफ्स के साथ मिल जाएंगी, और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिक्टेशन। सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। बगावत की राह पर चल रहे सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का राजस्थान संकट सुलटता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक
ऐसा हो न जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। पूर्णविराम। इस संकट की जड़ में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट के बीच के मतभेद ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की निर्णयहीनता भी है। पूर्णविराम। इसी निर्णयहीनता के चलते दोनों नेताओं के मतभेद इस हद तक बढ़े और गतिरोध जरूरत से ज़्यादा लंबा खिंचा। पूर्णविराम। पैरा। कांग्रेस नेतृत्व किस कदर निर्णयहीनता से ग्रस्त है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 वर्ष हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और कब। 1 साल बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में कोई फैसला न हो पाना यही बताता है कि पार्टी को काम चलाऊ व्यवस्था से कोई गुरेज नहीं। पूर्णविराम। यदि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी का संचालन करने में समर्थ हैं, तो फिर वह अध्यक्ष ही क्यों नहीं बन जाती। हैरानी नहीं कि वह इसलिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहना चाहती हों ताकि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए पिछले दरवाजे से पार्टी का संचालन करते रहें। पूर्णविराम। वह ऐसा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उनसे सचिन पायलट की मुलाकात से तो होती ही है, पार्टी के अन्य फैसलों से भी होती है। पूर्णविराम। पैरा। यदि राहुल गांधी पार्टी का संचालन करना चाहते हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह फिर से अध्यक्ष पद पर आसीन हो जाएं, जैसा कि कुछ कांग्रेसी नेता चाह रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि इस सवाल का जवाब देना कठिन होगा कि अगर उन्हें अध्यक्ष पद पर विराजमान होना ही था, तो फिर उसका परित्याग क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए काम करना बेहतर समझ रहे हो। पैरा। इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस गांधी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है। पूर्णविराम। जो कसर रह गई थी वह प्रियंका गांधी वाड्रा के महासचिव बनने से पूरी हो गई है। पूर्णविराम। यह ठीक है कि कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन
इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि वह एक परिवार की निजी जागीर बनकर रह जाए या फिर उसे प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया जाए। पूर्णविराम। ऐसा करने से गांधी परिवार और उसे ही पार्टी मानने वाले कांग्रेसी नेताओं के किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं हो सकती। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बगावत की राह पर चल रहे सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का राजस्थान संकट सुलटता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ऐसा हो न जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस संकट की जड़ में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट के बीच के मतभेद ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की निर्णयहीनता भी है। इसी निर्णयहीनता के चलते दोनों नेताओं के मतभेद इस हद तक बढ़े और गतिरोध जरूरत से ज़्यादा लंबा खिंचा। पैरा। कांग्रेस नेतृत्व किस कदर निर्णयहीनता से ग्रस्त है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 वर्ष हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और कब। 1 साल बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में कोई फैसला न हो पाना यही बताता है कि पार्टी को काम चलाऊ व्यवस्था से कोई गुरेज नहीं। यदि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी का संचालन करने में समर्थ हैं, तो फिर वह अध्यक्ष ही क्यों नहीं बन जाती। हैरानी नहीं कि वह इसलिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहना चाहती हों ताकि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए पिछले दरवाजे से पार्टी का संचालन करते रहें। वह ऐसा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उनसे सचिन पायलट की मुलाकात से तो होती ही है, पार्टी के अन्य फैसलों से भी होती है। पैरा। यदि राहुल गांधी पार्टी का संचालन करना चाहते हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह फिर से अध्यक्ष पद पर आसीन हो जाएं, जैसा कि कुछ कांग्रेसी नेता चाह रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि इस सवाल का जवाब देना कठिन होगा कि अगर उन्हें अध्यक्ष पद पर विराजमान होना ही था तो फिर उसका परित्याग क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि
राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए काम करना बेहतर समझ रहे हों। पैरा, इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस गांधी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है। जो कसर रह गई थी वह प्रियंका गांधी वाड्रा के महासचिव बनने से पूरी हो गई है। यह ठीक है कि कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि वह एक परिवार की निजी जागीर बनकर रह जाए या फिर उसे प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया जाए। ऐसा करने से गांधी परिवार और उसे ही पार्टी मानने वाले कांग्रेसी नेताओं के किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं हो सकती। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, आउटलाइंस ग्रुप या फिर गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन आप अपने इच्छानुसार, अगर आप जीएमएस के मेंबर हैं या फिर हैप्पी प्रो के मेंबर हैं तो आप अपनी इच्छानुसार टाइप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बगावत की राह पर चल रहे सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का राजस्थान संकट सुलझता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ऐसा हो न जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस संकट की जड़ में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट के बीच के मतभेद ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की निर्णयहीनता भी है। इसी निर्णयहीनता के चलते दोनों नेताओं के मतभेद इस हद तक बढ़े और गतिरोध जरूरत से ज़्यादा लंबा खिंचा। कांग्रेस नेतृत्व किस कदर निर्णयहीनता से ग्रस्त है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 वर्ष हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और कब। 1 साल बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में कोई फैसला न हो पाना यही बताता है कि पार्टी को काम चलाओ व्यवस्था से कोई गुरेज नहीं। यदि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी का संचालन करने में समर्थ है तो फिर वह अध्यक्ष ही क्यों नहीं बन जाती। हैरानी नहीं कि वह इसलिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहना चाहती हूँ ताकि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए पिछले दरवाजे से पार्टी का संचालन करते रहें। वह ऐसा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उसने सचिन पायलट की मुलाकात से तो होती ही है, पार्टी के अन्य फैसलों से भी होती है। यदि राहुल गांधी पार्टी का संचालन करना चाहते हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह फिर से अध्यक्ष पद
पर आसीन हो जाएं, जैसा कि कुछ कांग्रेसी नेता चाह रहे हैं और इसकी मांग भी कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि इस सवाल का जवाब देना कठिन होगा कि अगर उन्हें अध्यक्ष पद पर विराजमान होना ही था तो फिर उसका परित्याग क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी लिए काम करना बेहतर समझ रहे हों? इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस गांधी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है। जो कसर रह गई थी वह प्रियंका गांधी वाड्रा के महासचिव बनने से पूरी हो गई है। यह ठीक है कि कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि वह एक परिवार की निजी जागीर बनकर रह जाए या फिर उसे प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाया जाए। ऐसा करने से गांधी परिवार और उसे ही पार्टी मानने वाले कांग्रेसी नेताओं के किन्हीं स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं हो सकती। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।